अहम खबर देंगे आपको नई दिल्ली से, जहां तमिलनाडु में भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हेलीकॉप्टर हादसे में 4 अफराद हलाक हुए हैं। लाशें निकाल ली गई हैं। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और अहले खाना समेत 14 अफराद सवार थे। नई दिल्ली से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तमिलनाडु में भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में 4 अफराद हलाक हुए हैं। लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत और अहले खाना समेत 14 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। लाशें निकाली जा चुकी हैं। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। बिपिन रावत जो कि साबिक आर्मी चीफ भी रह चुके हैं भारत के, और अब वो चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। 4 अफराद जिनकी हलाकत हुई है, उनके शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी, उनके नाम अभी तक सामने नहीं आए। अलबत्ता जिन लोगों की जान बची है उससे मुतालिक भी अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आ सकी। 14 अफराद सवार थे इस हेलीकॉप्टर में, जिनमें से 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। 4 अफराद जो हलाक हुए हैं उनकी शनाख्त हाल ना हो सकी। बिपिन रावत भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और उनके अहले खाना समेत 14 अफराद इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। नई दिल्ली से भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तमिलनाडु में भारतीय फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। इस हेलीकॉप्टर के गिरने की वजूहात क्या हैं? कोई तकनीकी खराबी थी या मामला कुछ और था? इससे मुतालिक भी अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, ये हादसा कैसे पेश आया और जो 4 अफराद हलाक हुए हैं उनकी शनाख्त हो सकी? जी, अभी तक इंडियन मीडिया की जानिब से जो है वो उसकी शनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन जो इंडियन मीडिया जो लिस्ट जो इंडियन मीडिया दिखा रहा है उसमें जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो है वो उस हेलीकॉप्टर में जो है वो मौजूद थे। और जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, बुनियादी तौर पे जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक जो है इस हेलीकॉप्टर को जो है वो टारगेट किया गया है। और ये जो तमिलनाडु के अंदर जहाँ पे ये क्रैश हुआ है उस इलाके के अंदर जो है वो पहले से ही राजपूत जो है वो इस हवाले से काम कर रहे थे। और गुज़श्ता रोज जो है नागालैंड के अंदर भी एक वाकया हुआ जिसमें 15 लोग मारे गए जो इंडियन आर्मी की जानिब से। तो उस हवाले से काफी जो है वो रिजाइनमेंट उस इलाके के अंदर मौजूद है। नागालैंड, तमिलनाडु की वो इलाके जहाँ पे पहले से ही अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये उन्हीं की जानिब से इस हेलीकॉप्टर को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और जो इतलात आ रही हैं उसमें जनरल बिपिन रावत जो है वो हैली में मौजूद थे। ये भी जो बुनियादी तौर पे इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो विद इन द आर्मी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल बिपिन रावत हैं और जो इंडियन आर्मी चीफ है उनके दरमियान भी एक रिफ्ट जो है वो चल रही थी, क्योंकि ये ओहदा जो है वो पॉलिटिकली क्रिएट किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। तो इस वक्त 2 वाज़ेह डिवाइड थी, जिसमें जनरल बिपिन रावत को वहाँ के होम मिनिस्टर अमित शाह की सपोर्ट हासिल थी, जबकि उसके साथ साथ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमित शाह, उनकी सपोर्ट हासिल थी। तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों सर्विसेज इनका आपस में जो है वो वहाँ पे काफी सीरियसली जो है वो जारी था। उसके साथ साथ एयरफोर्स की भी काफी जो है वो मुख्तलिफ औकात पे वो भी रिजर्वेशन जो है जनरल बिपिन रावत के हवाले से करते रहे हैं। तो यानी आप कह रहे हैं कि वहाँ फौज में तकसीम थी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कोई तकनीकी खराबी नहीं, इस हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया है, तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। भारतीय मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है मोहम्मद इमरान? क्योंकि हमने देखा कि भारत में हमारे हमसाया मुल्क में कोई परिंदा भी पर मार जाता है तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया जाता है। इस वक्त वहाँ पर क्या रिपोर्ट किया जा रहा है उनके मीडिया पर? जी, इस वक्त तो उनके मीडिया के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो खबरें जो है वो आ रही हैं। अभी तक किसी के हवाले से टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन जिस अंदाज से जो नरेंद्र मोदी की 2014 से लेके ऑनवर्ड जो गवर्नमेंट चलती आ रही है और जो सूरत हाल है वो हर जो है वो इंसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो रिसेंट नागालैंड का वाकया हुआ है उसके अंदर ये चीजें बड़ी वाज़ेह हो गई हैं कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। और फिर जिस हर गुजरते दिन के साथ जो नरेंद्र मोदी की टफ ऑन टेररिज्म की पॉलिसी है और जिस अंदाज से वहाँ पे अकलियतों को की लिंचिंग की जा रही है, जिस अंदाज से मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, उनके हकूक को सल्ब किया जा रहा है मुसलसल। और एक पॉलिसी के तहत 2014 से लेके ऑनवर्ड जिस अंदाज से
सैफ्रन टेररिज्म की पॉलिसी जो है वो नरेंद्र मोदी की जानिब से अडॉप्ट की गई और जिसको हवा दी गई, और जो कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ हुआ, जो कुछ बाकी जो रियासतें हैं इंडिया की जहाँ पे मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, एक रेड कॉरिडोर तो ऑलरेडी मौजूद था जहाँ पे अलहदगी की तहरीकें जो है वो पहले से चल रही हैं, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है उसके अलावा। तो तमिलनाडु और उसके साथ साथ नागालैंड का एरिया भी वो उन जो है इलाकों में शुमार होता है जहाँ पे पहले से अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। गुज़श्ता 2-3 रोज में वो 12 लोगों को वहाँ पे मारा गया, उनकी तहरीकें लोगों को आर्मी की जानिब से, और वहाँ पे जो है बड़ा सीरियस कॉन्फ्लिक्ट जो है अब वो उस हवाले से चल रहा था। यानी आप कह रहे हैं कि वहाँ अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उसका रिएक्शन हो सकता है। इमरान, ये भी आगाह कीजिएगा, बिपिन रावत से मुतालिक क्या इत्तलात आई हैं? जो 4 अफराद हलाक हुए हैं, क्या वो इस हादसे में बच गए हैं या हलाक होने वालों की शनाख्त हो सकी है? जी, जो अब तक जो लिस्ट जो है इंडियन मीडिया की जानिब से आई है, जो उस चॉपर में थे उसमें जो लोग मौजूद थे, एक तो बिपिन रावत और उनकी मिसेज जो है मधुलिका रावत जी थी, उसके साथ ब्रिगेडियर थे ब्रिगेडियर LF लीडर, उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह भी मौजूद थे, नायक गुरु सेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक देसाई तेजा जो हैं, ये भी लोग जो हैं वो उस पे मौजूद थे, जो उस विजिट में शामिल थे। तो उस हवाले से जो है वो अभी तक बिपिन रावत की क्या सूरत हाल है, वो जिंदा है या इसके अंदर हलाक हो गए हैं, उसके बारे में अभी तक कोई हतमी इतला जो है वो सामने नहीं आई। अच्छा इमरान, ये भी आगाह कीजिएगा कि इस वक्त खबरें क्या आ रही हैं कि हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज़ पर तो था, ये लोग जा कहाँ रहे थे? क्या इनकी रैकी की गई है? आपने कहा जैसा कि इनको टारगेट किया गया है, तो ऑब्वियसली रैकी पूरी तरह से की गई होगी। जी बिल्कुल, ये एक शेड्यूल विजिट था वहाँ का, जिस इलाके में ये क्रैश हुआ है उस इलाके के अंदर एक शेड्यूल विजिट था जहाँ पे इन्होंने जाना था। अभी इस हवाले से कि इसको टारगेट किया गया है या टेक्निकल इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है जहाज के क्रैश होने के हवाले से, लेकिन कुछ इंडियन मीडिया ये जरूर चला रहा है कि वहाँ पे जो सूरत हाल थी उसमें कोई वहाँ की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वहाँ पे, उसमें किसी ने इसको क्लेम भी किया है कि टारगेट जो है वो हिट किया है हमने। इस हवाले से कोई अभी तक इंडियन मीडिया के ऊपर या इंडिया की जानिब से ऑफिशियली कुछ अभी तक नहीं बताया गया कि अब तक की सूरत हाल क्या है, कि क्या हेलीकॉप्टर को नीचे से क्रैश किया गया है, हिट किया गया है, या फिर जो है वो उसके अंदर कोई फनी खराबी हुई है जिसकी वजह से जो है वो उसको क्रैश कर गया है हेलीकॉप्टर। अच्छा इमरान, ये भी आगाह कीजिएगा, भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 4 अफराद हलाक हुए हैं और उनकी लाशें निकाल ली गई हैं। 10 अफराद से मुतालिक अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, उनके नाम तो सामने आ गए हैं, वो जख्मी हालत में हैं, इंतहाई तशवीशनाक हालत है, क्या उन्हें किसी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है? देखें, अभी तक जो सूरत हाल है कि जो बुनियादी तौर पे ये बताया जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत जो है वो मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे, जो भारतीय मीडिया बता रहा है। उसके अलावा अब वाकये के बाद जो है उसमें ये कहा जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि जो 3 अफराद थे उनको बचा लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है, और वहाँ पे इस वक्त जो है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो सिलसिला जो है वो फौरी तौर पे शुरू कर दिया गया, और जाए हादसा से 2 लाशें निकाली गई हैं। भारतीय एयरफोर्स ने भी इस हवाले से हादसे की तस्दीक की है, और हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत भी थे और उनके अपने अहले खाना समेत 14 अफराद जो हैं वो उनके हमरा सवार थे। ये जो है वो उनकी भारतीय मीडिया जो है वो उसमें जो है वो ये ठीक है, 14 अफराद सवार थे, 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर रहा है भारतीय मीडिया। बाकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आपने हमें अपडेट किया।